कि अयोध्या की जो खुदाई हुई तो उस अयोध्या का नाम आज से 1000 साल पहले साकेत था। उस साकेत में बौद्ध स्तूप थे, सम्राट अशोक महान के बनवाए हुए बौद्ध स्तूप और बौद्ध विहार थे, चैत्य थे। उसमें भगवान बुद्ध की सैकड़ों मूर्तियां निकले, मैं दावे के साथ कहता हूँ। उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोरोना काल में चोरी चोरी खुदाई करवाया। उस मूर्तियों को, सैकड़ों की संख्या में मूर्तियां जो निकली, उन्हें तोड़कर चूरा बनाकर नालों में फेंक। कोर्ट में मुकदमा हुआ था, कोर्ट ने सुनवाई नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने देरी का हवाला देके सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं किया। मैं कोर्ट को सबसे बड़ा नहीं मानता। लोकतंत्र में सबसे बड़ा होता है जनता की अदालत। उनको आप संग्रहित करते, संग्रहालयों में भेजते, और अगर आप वहाँ भगवान बुद्ध के अवशेष निकले तो वो भी आराध्य हैं, तो उनका आप 100-200 किलोमीटर दूर कहीं मंदिर बनवा देते, उनका भी एक बौद्ध स्तूप बनवा देते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अगर वो बन सकता है तो सरकार के आदेश पर, मैं नहीं कह रहा हूँ वहीं आप विवादित जगह बनाओ, 50 किलोमीटर दूर बना दो, 100 किलोमीटर दूर बना दो, क्यों नहीं बना सकते? क्या दिक्कत है? आप नहीं बना सकते, जमीन अलॉट कर दो, हम लोग चंदा से बनवा लेंगे। मैंने कहा अगर ये बात गलत है कि मैं कह रहा हूँ भगवान बुद्ध के स्तूप निकले, अवशेष निकले और तोड़े गए, तो केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य उस समय बीजेपी में थे, या जो भी भगवान बुद्ध के वंशज हैं, वो कह दें कि केशव देव मौर्य गलत बोल रहा है, ऐसी कोई भगवान बुद्ध के स्तूप नहीं निकले, मैं महान दल बंद कर दूंगा और आपके घर झाड़ू पोछा करूंगा। हिम्मत हो तो करो खंडन। जोहार, जय मूल्यवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। उत्तर प्रदेश के चुनाव घोषित होने के बाद से प्रदेश में सियासत और भी गरमाई हुई है। हर एक टीवी चैनल राजनीतिक नेताओं को अपने मंच पर बुलाकर उनकी चुनावी नीति और रणनीति को जानने की कोशिश कर रहा है। इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी पीछे नहीं है। द लल्लन टॉप ने यूपी के अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के इंटरव्यू का सिलसिला शुरू कर दिया है। उनके जमघट इस मंच पर अब तक सत्ताधारी एवं विपक्ष के कई नामी चेहरे आए हैं। उनमें से ही एक नाम महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य का है। केशव देव मौर्य के उस इंटरव्यू पर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने उसमें उन बातों पर जानकारी दी है, उन बातों पर बात की है जिसके बारे में कुछ ही लोग बोल रहे हैं, और वह बात है अयोध्या में हुई खुदाई के दौरान मिले बुद्ध अवशेषों को भाजपा के द्वारा नष्ट किया जाना। अयोध्या, जिसका प्राचीन नाम साकेत है और आज भी वह शहर साकेत के नाम से ही जाना जाता है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। लेकिन वह निर्णय गलत है और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने वह निर्णय दबाव में आकर दिया था। यह बात उनको भाजपा के द्वारा राज्यसभा में भेजने एवं पेगासस जासूसी कांड के खुलासे के बाद आम लोगों को भी समझ में आ गई है। इसलिए कईयों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का वह निर्णय सबूतों के आधार पर नहीं हुआ था और उस पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। बहरहाल, केशव देव मौर्य ने भी इस बात को कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बौद्धों की तरफ से जो बातें सामने लाई उसे नहीं देखा और अपना फैसला सुना दिया। हम पहले ये जान लेते हैं कि केशव देव मौर्य ने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि आज से 1000 साल पहले अयोध्या का नाम साकेत था। अयोध्या की खुदाई में बुद्ध की सैकड़ों मूर्तियां मिली और ये बात मैं दावे के साथ कहता हूं। जो सैकड़ों मूर्तियां मिली उसे भाजपा की सरकार ने तोड़कर चूरा बना दिया और उसे नाले में फिकवा दिया। इंटरव्यू लेने वाले सौरभ द्विवेदी पूछते हैं कि तो फिर आपने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन क्यों नहीं किया। इस पर केशव देव मौर्य कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने देरी का हवाला देकर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, और उन्होंने आगे ये भी कहा कि लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च नहीं होता है बल्कि जनता की अदालत सर्वोच्च होती है। आगे वे कहते हैं कि जो बुद्ध की सैकड़ों मूर्तियां मिली, सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए स्तूप मिले, उन्हें नष्ट करने की बजाय संग्रहित कर दिया जाना चाहिए था, क्योंकि उस विवादित जगह पर नहीं बल्कि वहां से 100-200 किलोमीटर दूरी पर उन अवशेषों को रखा जाना चाहिए था, क्योंकि बुद्ध भी राम की तरह आराध्य है।
और जब इतने सारे सबूत बौद्धों के मिले हैं तब उन्हें नष्ट करने का क्या मतलब। इसके आगे चलकर केशव देव मौर्य कहते हैं कि जो केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, और स्वामी प्रसाद मौर्य जो उस वक्त भाजपा में थे, वे ये कह दे कि केशव देव मौर्य झूठ बोल रहे हैं तो मैं महान दल बंद कर दूंगा और उनके घर में झाड़ू पोंछा करूंगा। अगर उनमें हिम्मत है तो वे मेरी बात का खंडन करें। इतनी महत्वपूर्ण बातें केशव देव मौर्य ने डंके की चोट पर कही है। मार्च 2020 को कोरोना महामारी के चलते देश में पूर्णतः लॉकडाउन लगाया गया। यह लॉकडाउन शुरू में तो 21 दिनों का था, मगर धीरे धीरे केंद्र सरकार ने उसकी तारीखों को बढ़ाया। इसी लॉकडाउन की आड़ में केंद्र सरकार ने कई जनविरोधी काम किए, जिनमें 3 कृषि कानून तथा श्रम कानूनों में बदलाव भी शामिल है। इतना ही नहीं तो उन्होंने राम मंदिर के निर्माण का जो कार्य है वह भी लॉकडाउन की आड़ में ही शुरू करवा दिया। वह काम 7 मई 2020 से शुरू हुआ था और 20 मई 2020 को मीडिया के सामने उसकी जानकारी दी गई कि जमीन का समतलीकरण करते हुए कुछ पुरातात्विक वस्तुएं मिली है। केशव देव मौर्य की माने तो उस वक्त बुद्ध की सैकड़ों मूर्तियां मिली थी। उन्हें 7 से 20 मई के बीच में नष्ट कर दिया गया। जब सरकार को सभी अवशेषों को नष्ट करना उचित नहीं लगा, संयुक्तिक नहीं लगा, तब उन्होंने 20 मई को कुछ अवशेष मीडिया के सामने लाए और उसमें भी कहा गया कि ये अवशेष विष्णु और महादेव के मंदिर के हैं। इतना सफेद झूठ बोलने के बाद भी ब्राह्मणवादी सरकार ये सिद्ध नहीं कर पाई कि वहां पर राम का कोई अस्तित्व था या अयोध्या राम की जन्मभूमि है। जब वह बचे हुए सारे अवशेष मीडिया के जरिए लोगों के सामने आए तब भी लोगों ने यही माना कि वह सारे अवशेष तो बुद्ध से जुड़े हुए हैं और सोशल मीडिया में इस बात की खूब चर्चा भी हुई। लोगों ने मांग की कि वहां का निर्माण कार्य रोक देना चाहिए और वह जगह भारतीय पुरातात्विक विभाग को सौंप देनी चाहिए, मगर सरकार ने लोगों की मांग को नजरअंदाज कर दिया, दरकिनार कर दिया और तानाशाही तरीके से वहां पर राम मंदिर के निर्माण का कार्य जारी रखा। यह बात कल तक तो केवल सामान्य लोग कह रहे थे, लेकिन अब खुलेआम राजनीतिक नेता भी इस बात को कह रहे हैं। मगर केशव देव मौर्य जिस सपा गठबंधन में शामिल है, उस गठबंधन के शीर्ष नेता अखिलेश यादव इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। केवल राम मंदिर ही नहीं बल्कि वे तो परशुराम का भव्य मंदिर बनाने की बात भी कर रहे हैं। इसलिए केशव देव मौर्य का यह बयान केवल मात्र एक बयान ही है और उसके आगे कुछ भी नहीं है। ऐसी चर्चा भी अब शुरू हो गई है।